गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लीनियर इनइक्वलिटीज क्लास 11th ये आपका 6th चैप्टर है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इनइक्वलिटी का मतलब बताया था, ग्राफिक्स सीखी थी 1 वेरिएबल्स की, 2 वेरिएबल्स की। आज की वीडियो के अंदर भी ग्राफिकल्स मेथड है, लेकिन जो इनइक्वलिटीज है वो 2 या 2 से ज़्यादा के लिए है। कैसे हम 2 या 2 से ज़्यादा इनइक्वलिटी के लिए ग्राफ बनाते हैं 2 वेरिएबल्स के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 3y माइनस में 2x लेस देन इक्वल टू 4, x प्लस में 3y ग्रेटर देन 3, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एंड लास्ट में है y लेस देन इक्वल टू 4, लेस देन 4। सेकंड और फोर्थ इक्वेशन में इक्वल टू नहीं है, मींस जब हम इनको ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे तो ये वाली लाइन डॉटेड लाइन बनेगी। जो फर्स्ट और थर्ड वाली लाइन है वो आपके पास डार्क लाइन बनेगी। क्या करते हैं, सबसे पहले इनकी कोरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखते हैं, टेबल बनाते हैं और फिर इनको ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं। जो पहली वाली इक्वेशन थी 3y माइनस में 2x लेस देन इक्वल टू 4, उस लेस देन इक्वल टू के साइन को हटाकर मैंने जस्ट इक्वल टू साइन लगाया एक लाइन को ग्राफिकली बनाने के लिए। सेकंड इक्वेशन में ग्रेटर का साइन था, वहाँ पे भी मैंने इक्वल लगाया। थर्ड इक्वेशन में ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू साइन है, वहाँ पे भी मैंने इक्वेशन का एक साइन लगाया, इक्वल का साइन लगाया। उसके बाद करते क्या है, इसके लिए टेबल बनाई कि यदि x की वैल्यू 0 तो y 4/3, यदि y की वैल्यू 0 तो x आपके पास -2 आया। सेकंड इक्वेशन है x प्लस में 3y इज इक्वल टू 3, इफ x इक्वल टू 0 देन y की वैल्यू 1 आई, और यदि y की वैल्यू 0 रखते हैं तो x की वैल्यू आपके पास 3 आती है। थर्ड, यदि x 0 तो y 5, और यदि y 0 तो x की वैल्यू आपके पास 5 निकल के आती है। इट मीन्स मेरे पास 3 इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन के मैंने x की वैल्यू 0 रख के y निकाला, जैसे मैंने फर्स्ट इक्वेशन में किया, सेकंड में भी किया, थर्ड में भी किया। आइए इनको ग्राफ बनाते हैं। आप लोगों के पास नॉर्मली एक ग्राफ इस तरीके का होता है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, आप सभी को पता है। यदि x की वैल्यू 0 तो y 4/3, x 0 4/3 का मतलब अंदाजे ले लेते हैं 1.3 के आसपास। इट मीन्स यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं 0,4/3। सेकेंड पॉइंट है -2,0, यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं -2,0। इस पॉइंट को मिलाते हैं। मिलाने के बाद एक लाइन बनती है। ये इन इक्वेशन के अंदर आपका लेस के साथ इक्वल टू साइन था, मीन्स जब हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो डार्क लाइन बनाएंगे। मैंने दोनों पॉइंट को मीट किया और एक डार्क लाइन बनाई। डार्क क्यों है, क्योंकि लेस के साथ इक्वल टू का साइन है। सेकेंड इक्वेशन के पास चलते हैं। यदि x की वैल्यू 0 तो y 1, और यदि x 3 तो y 0। पहला पॉइंट है 0 1, दूसरा पॉइंट है 3 0। ये पॉइंट है 0 1, ये पॉइंट है 3 0। इन दोनों को मीट करते हैं, लेकिन ये यहाँ पे इनइक्वलिटी के अंदर इक्वल टू साइन नहीं है, तो जब इस लाइन को बनाएंगे तो हम डॉटेड लाइन बनाएंगे। मैंने दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया, दोनों पॉइंट ज्वाइन करने के बाद एक डॉटेड लाइन बनाई। थर्ड के पास चलते हैं 0 5 5 0। इट मीन्स 0 5 यहाँ पे है एंड 5 0 आपका यहाँ पे है। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं, लेकिन यहाँ पर इनइक्वलिटी में इक्वल टू साइन लगा हुआ है। इट मीन्स इसको हम एक डार्क लाइन बनाएंगे। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं। देखिए मैंने 0 5 और 5 0 पॉइंट को मिलाया। पहली वाली लाइन डार्क लाइन है, दूसरी डॉटेड है। रीज़न क्योंकि इनइक्वलिटी में इक्वल टू साइन नहीं है, और तीसरी लाइन जो मैंने बनाई वो भी आपके पास डार्क लाइन है। फोर्थ इक्वेशन है मेरे पास, फोर्थ इन इक्वेशन है मेरे पास y लेस देन 4। इट मीन्स y में 4 यहाँ पे है, तो y पे परपेंडिकुलर एक लाइन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं देखिए, मेरे पास पॉइंट था 4 y पे, मैंने y के परपेंडिकुलर एक लाइन बनाई, ये बन गया y इज इक्वल टू 4 तक की लाइन। यहाँ पर जो हम लाइन बना रहे सारी इक्वेशन की है, बट हमें इन इक्वेशन के पास चलना है, मतलब हमें इनकी शेडिंग करनी है। शेडिंग कैसे करते हैं वो देखते हैं। पहली इक्वेशन है 3y माइनस में 2x लेस देन 4। आपका काम है शेडिंग के अंदर कि जो y और x है उनके जगह 0 रखना। क्या ये ट्रू है?
अगर ये ट्रू है तो जो इसका रीजन बनेगा वो सेंटर की तरफ बनेगा। हमारे पास एक कौन सी लाइन थी बेसिकली, ये वाली लाइन थी फर्स्ट लाइन थी ये वाली। इसका जो रीजन बनेगा वो सेंटर की तरफ बनेगा। ये लाइन ये है, सेंटर नीचे है, मतलब रीजन बनेगा नीचे की तरफ। क्लियर है? बाद में फिर हम ऐसा रीजन बताएंगे जो सभी के अंदर कॉमन हो। अभी फिलहाल हम एरो लगा देते हैं। एरो मीन्स नीचे की तरफ, ऊपर लगाएंगे एरो तो ऊपर की तरफ। सेकंड मेरे पास है ये, आपने एक्स वाई की जगह 0 रखा तो ये इस तरीके का आया। ये आपके पास फॉल्स है, और फॉल्स का मतलब होता है अवे फ्रॉम द सेंटर। कौन सी लाइन है? ये डॉटेड लाइन है। सेंटर आपका नीचे है, इट मीन्स आपको सेंटर की तरफ नहीं जाना, अवे फ्रॉम द सेंटर चलना है। थर्ड आपके पास है एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 5, एक्स वाई की जगह 0 रखा, ये आ गया ग्रेटर देन 5। ये भी आपका फॉल्स है, ये भी अवे फ्रॉम द सेंटर हुआ, मीन्स ये भी आपका ऊपर की तरफ हुआ। फोर्थ है आपका y लेस देन 4, आपने y की जगह 0 रखा, यह है 0 4 से छोटा है, ये बिल्कुल सच है, ये हो गया सेंटर की तरफ। इस लाइन का ऊपर है, इस लाइन का नीचे है, इसका ऊपर है और मेन का नीचे है। क्लियर है? क्लियर है? इट मीन्स हमें अब कॉमन एरिया निकालना है। ये नीचे है, ये नीचे है, ये वाली लाइन ऊपर है, ये ऊपर है, तो आपके पास कॉमन एरिया कौन सा निकला? ये वाला, ये पूरा शेडेड पार्ट है यहां तक। क्लियर है? तो इस तरीके से हम 2 या 2 से ज़्यादा जितनी भी लीनियर इक्वेशन है उनका हम ग्राफ बना सकते हैं। एक सिंगल ग्राफ के ऊपर हम ग्राफ बनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। हमारे पास कुछ इनइक्वालिटीज है, इनको ग्राफ्स पे बनाना है। पहली इनइक्वालिटी है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 24, सेकेंड है x प्लस वाई लेस देन 11, और थर्ड है 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 40। फोर्थ है xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबसे पहले इन इनइक्वालिटीज को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। पहले हमारे पास है 2x प्लस वाई लेस देन, जो था उसको मैंने हटाकर 24 लिख दिया। सेकंड इक्वल टू लगा के 11 है, थर्ड इक्वल टू लगा के 40 है। यदि x की वैल्यू 0 तो y आपके पास 24 आया, यदि y की वैल्यू 0 रखते तो x आपके पास 12 आता है। सेकंड के अंदर चले, x 0 तो y 11 आया, और y 0 रखते हैं तो x आपके पास 11 आता है। थर्ड, x 0 रखते हैं तो y 8 आता है, और y 0 रखते हैं तो x आपके पास 20 आता है। क्लियर है? आगे चले, आइए अब ग्राफ बनाते हैं। पहला हमारे पास था 0 24 पॉइंट, 0 24 पॉइंट होता है, यहाँ पे 22 मान लेते हैं, और यहाँ पे मान लेते हैं 24। क्लियर है? यहाँ पर 24 पॉइंट हो गया, 0 24। सेकंड पॉइंट है x12 y0, x12 हो गया, y आपके पास 0 हो गया। जीरो 24, इन दोनों को मिलाते हैं। मिलाने के बाद आपने एक डार्क लाइन बनाई, क्योंकि यहाँ पर लेस देन के साथ इक्वल टू का भी साइन था। थर्ड है सेकंड है x प्लस वाई लेस देन 11, जिसकी कोरेस्पॉन्डिंग आपने यहाँ पे लिखी। पॉइंट आपका 0 11 और 11 0 है, 8 यहाँ पे हो गया 10, यहाँ पे मान लेते हैं 0 11, और 11 0 मान लेते हैं यहाँ पे। इन दोनों को भी मिलाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं डॉटेड लाइन बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर इनइक्वालिटी के अंदर इक्वल टू साइन नहीं है। देखिए, मैंने दोनों पॉइंट को मिलाया और एक डॉटेड लाइन ड्रॉ की। थर्ड के पास गए, 0 8 आपका 0 8 ये रहा, और 20 0 आपका ये रहा। इन दोनों को मिलाते हैं एक डार्क लाइन के साथ। मिलाया और एक आपके सामने डार्क लाइन बनाई। ये आपके पास फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये वाली आपके पास थर्ड है। फोर्थ है एक्स वाई ग्रेटर देन 0, इट मीन्स आपका रीजन ओनली पहले क्वाड्रेंट में बनेगा। जहां पर एक्स और वाई दोनों ही 0 से बड़े हो, इट मीन्स पहले क्वाड्रेंट में बनेगा। आइए चेक करते हैं।
पहली के पास गए, पहली इन इक्वेशन के पास गए, यहाँ पे 0 रखा, यहाँ पे 0 रखा, ये हो गया 0 लेस देन 24। इट मीन्स ये ट्रू है, ट्रू का मतलब टुवर्ड द सेंटर। सेकंड के पास गए 0 लेस देन 11, ये भी आपका ट्रू है, ये भी टुवर्ड द सेंटर बना। थर्ड के पास गए x और y दोनों की जगह 0 रखा, ये भी आपका ट्रू है, इट मीन्स ये भी टुवर्ड द सेंटर। इट मीन्स तीनों इक्वेशन सेंटर की तरफ अपना शेडेड रीजन बनाएगी। ग्राफ आपके सामने ये है, इसका सेंटर नीचे है, इसका भी नीचे है, इसका भी नीचे है, तो कॉमन रीजन कौन सा निकला? ये वाला। आपके पास ये एक कॉमन रीजन है जो तीनों इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है? समझ आ गया? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज ग्राफिकली। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है 3x प्लस में 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 24, सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस y लेस देन इक्वल टू 15, थर्ड x ग्रेटर देन 4। इन तीनों की कॉरेस्पॉन्डिंग बनाते हैं। पहले वाले की कॉरेस्पॉन्डिंग बनी 3x प्लस में 2y इक्वल टू 24, एक टेबल बनाई, x की जगह 0 रखते हैं तो y आपके पास 12 आता है, y 0 रखते हैं तो x आपके पास 8 आता है। सेकंड के पास गए, x 0 रखा तो y 15 आया, y 0 रखा तो x 5 आया। थर्ड x ग्रेटर देन 4 था, मैंने इसको फिलहाल कॉरेस्पॉन्डिंग में x इक्वल टू 4 लिखा। पहली टेबल के अंदर 0 12 है, 0 12 आपका यहाँ पे है, 0,12, 8,0 और 8,0 है यहाँ पे। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं। इन दोनों पॉइंट को मिलाया, एक लाइन आपके सामने बनी। क्लियर है? आगे चलते हैं। सेकंड है हमारे पास 0 15 और 5 0। 0 15 आपके सामने ये रहा और 5 0 आपके सामने ये रहा। इन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं। यहाँ पर 5 है ना बीच में, तो ये 5 0 हुआ। इन दोनों पॉइंट को भी मिलाते हैं। मैंने इन दोनों पॉइंट को भी मिलाया। थर्ड है मेरे पास x इक्वल टू 4। इट मीन्स मैं एक लाइन बनाता हूँ 4 के ऊपर। बन गई। आइए इनका ट्रू फॉल्स देखते हैं। पहली वाली इक्वेशन कौन सी थी आपकी? 0 12 वाली, मतलब ये वाली। आइए इसके लिए देखते हैं। हम अपनी इन इक्वेशन के पास गए, x और y 0 रखा। हमारे पास है 3x प्लस में 2y ग्रेटर देन 24। x और y दोनों की जगह 0 रखा, ये आ गया फॉल्स, क्योंकि 0 बड़ा नहीं होता 24 से। फॉल्स का मतलब अवे फ्रॉम द सेंटर। इट मीन्स इसका रीजन बना ऊपर की तरफ। क्लियर है? सेकंड मेरे पास है 3x प्लस में y लेस देन 15। एक्स वाई की जगह 0 रखा, ये आ गया 0 लेस देन 15। ये बना सेंटर की तरफ। कौन सी वाली लाइन थी ये? 0 15 वाली। ये बना सेंटर की तरफ। क्लियर है? थर्ड हमारे पास है x इक्वल टू 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। यहाँ पे 0 रखा, ये आ गया 4। इट मीन्स ये भी आपका फॉल्स है। इसका बना इधर की तरफ। इस लाइन का ऊपर है, इस लाइन का नीचे, इसका इधर है। ऐसा कॉमन रीजन कौन सा है जो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे? ध्यान से देखिए, ये इधर है, इधर का तो कोई रोल ही नहीं रहा। इधर का मान लेते, इधर को कर लेते, इधर गए, इधर गए, इधर चले गए। लेकिन इस इक्वेशन ने तो ये कहा ना कि ग्राफ नीचे है। ये वाली जो इक्वेशन है, इसका तो इधर है, इसका इधर है। लेकिन अब सपोज करो इसका इधर और इसका इधर है, तो इसको बना लेते फॉर एग्जांपल। बट इस इक्वेशन ने तो ये कहा मेरा तो खुद का ग्राफ ऊपर है, तो इस क्वेश्चन में कोई भी ग्राफ नहीं बना। देयर इज नो कॉमन ग्राफ या नो कॉमन रीजन। क्लियर है? तो ऐसे भी कुछ इनइक्वेशन होते हैं जिनके हम कुछ कॉमन ग्राफ नहीं बना सकते। ओके स्टूडेंट, ये आपका लास्ट लेक्चर है इस टॉपिक का, इस चैप्टर का। अगर फिर भी आपको कोई भी दिक्कत है लीनियर इनइक्वालिटी में, आप मुझे किसी भी समय कॉल, मैसेज कुछ भी कर सकते हो। आपका डाउट क्लियर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।